दोस्तों, राजस्थान के भागों पर खास तौर से दक्षिणी भागों में अब बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर एक ट्रप बनी हुई है और एक छोटा सा सिस्टम यहां पर बना हुआ है, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो काफ़ी रफ्तार के साथ राजस्थान के भागों पर भी पहुंच रहा है। ज़्यादा तो ये गुजरात और मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है, लेकिन कुछ यहाँ से हवाएं राजस्थान के दक्षिणी भागों पर भी पहुंच रही है, जिसकी वजह से राजस्थान के दक्षिणी भागों में खास तौर से राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां के आसपास के भागों पर यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। 28 जून, 29, 30 जून तक जो है वो नज़र आ रही है और फिर आगे जुलाई में जो है फिर से कई भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। आपको सब वेदर रिपोर्ट में दिखलाऊंगा। फिलहाल बंगाल की खाड़ी की हवाएं भी कुछ सपोर्ट जो है वो कर रही है और एक तरफ राजस्थान के भागों से उत्तर प्रदेश के भागों पर बनी हुई है और एक यहाँ से मध्य प्रदेश के भागों से होती हुई कर्नाटक के भागों तक बनी हुई है। तो यहाँ पर जो हवाएं आ रही हैं और इधर से जो हवाएं आ रही हैं, तो यहाँ पर एक जो यहाँ पर सिस्टम है वो भी थोड़ा धीरे धीरे मजबूत होगा, बंगाल की खाड़ी पर मजबूत होगा। उनकी जो बंगाल की खाड़ी पर मजबूत होगा उसकी वजह से तो पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश बढ़ेगी, जो लेकिन फिलहाल अरब सागर पर जो अभी एक छोटा सिस्टम है उसकी वजह से राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। कई भागों पर हो सकता है राजस्थान के कुछ भागों पर मानसून भी दस्तक दे जाए, संभावना इस तरह की भी है। तो आइए देखते हैं बिना देरी करे कि किस तरह से राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है 28 जून में हमें नजर आ रही है। तो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है राजस्थान वेदर फोरकास्ट पर। दोस्तों देखिए, यहाँ पर राजस्थान के भागों पर सबसे अधिक कमेंट जो है वे यहाँ से ही आते हैं कि यहाँ पर जो है सर बारिश नहीं हो रही है, तो अब यहाँ पर ही बारिश बढ़ने की संभावना है। राजसमंद से उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सलूंबर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, इन जिलों के कुछ भागों में यहाँ पर आप ये मतलब बिल्कुल भी समझें कि इन पूरे जिलों में जोरदार बारिश होगी। इन जिलों के कुछ भागों पर देखिए, इन पूरे जिलों में तेज हवाएं चल सकती हैं, बादल पूरे जिले में दिखाई दे सकता है, यानी कि देंगे, और मेघ गर्जना भी कई भागों पर। लेकिन जो बारिश तेज की या जोरदार की संभावनाएं हैं वो इन जिलों के कुछ ही गांवों या शहरों या इलाकों में होने की संभावनाएं हैं। काफ़ी जोरदार होगी, कहीं पर हल्की, कहीं पर थोड़ी बूंदाबांदी भी होगी, कहीं पर तेज भी होगी और कहीं पर काफ़ी जोरदार बारिश भी होने की संभावना है राजस्थान के इन जिलों पर 28 जून में है। और ऐसा नहीं है कि 28 जून में ही है, 29, 30 कई दिन तक बारिश चलने की संभावनाएं हैं, यानी कि रोज बारिश होने के आसार यहाँ पर बने हुए हैं। अब जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नागौर, डिडवाना, कुचामन, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर, डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, व्यावर और भीलवाड़ा, ये जो भाग है, अब देखिए यहाँ पर राजस्थान के भागों पर होगा क्या, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखलाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर बनेंगे अलग बादल, वे इस तरह से होकर गुजरेंगे और ये जो दक्षिणी भाग है राजस्थान के, यहाँ पर इन भागों पर जो मध्य प्रदेश के भाग है और गुजरात के भाग है, वहाँ से अरब सागर की हवाएं इन पर पहुँचेंगी। तो इन पर अलग बारिश होगी, इन पर अलग होगी, हो सकता है इन पर टाइम अलग हो, इन पर समय अलग पहुँचे बारिश होने का। यहाँ पर संभावनाएं कम है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, इन भागों पर जहाँ पर आपको फीका हरा रंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर संभावनाएं कहीं कहीं पर है हल्की फुल्की बारिश होने की। यहाँ पर तेज बारिश के ज़्यादा या भारी बारिश के आसार नहीं है, वो इन भागों पर है। अब जो बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर और बालोतरा, जैसलमेर, बाड़मेर के भाग है, यहाँ पर संभावनाएं बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ भागों पर तेज हवाएं चलना, बादल दिखना या हो सकता है इक्का दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बूंदाबांदी होना, वो इस तरह की संभावनाएं रह सकती है, बन सकती है इन भागों पर भी। तो इस तरह से यहाँ पर 28 जून में राजस्थान के पर बारिश होगी। 29 जून में चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ के भागों पर संभावनाएं जोरदार बारिश की रहेगी और इन भागों पर भी बादल रहेंगे, बनेंगे और कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना इन भागों पर भी रहेगी। इन पर संभावनाएं काफ़ी कम है। यहाँ पर बात करें 30 जून की, तो यहाँ पर 30 जून में बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ और यहाँ पर बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ के भागों पर संभावनाएं हैं मेघ गर्जना, तेज बारिश या जोरदार बारिश की, और संभावनाएं जो हैं वे इन भागों पर भी रहेगी। जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक के भागों पर यहाँ पर संभावनाएं कम है। अब जो 31 का महीना नहीं है, 1 जुलाई में भी इन भागों पर कई स्थानों पर तेज जोरदार बारिश हो सकती है और इन भागों में
संभावनाएं कहीं कहीं पर रहेगी हल्की बूंदाबांदी होने की, या हल्की से थोड़ी मध्यम 1-2 भागों पर हो गई, इन भागों पर संभावनाएं कम हैं। अब यहाँ तक तो इस तरह की संभावनाएं हैं। अब मैं थोड़ा आपको जो है आगे का अपडेट भी दिखलाना चाहूँगा। ये दोस्तों 2 जुलाई का अपडेट है। तो 2 जुलाई में भी देखिए कुछ भागों पर इन पर बादल रहेंगे, थोड़ी बहुत भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। यहाँ पर ये जो सिस्टम रहेगा इसके कारण मॉइस्चर जो है पहुँचता रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसक जाएगा उस समय तक पहुँचकर। 2 जुलाई में भी राजस्थान के देखिए कुछ भागों पर यहाँ पर बादल दिखना, इन पूर्वी भागों पर या बारिश होने की संभावना रहेगी। 3 जुलाई से यहाँ पर फिर बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं कई भागों पर, क्योंकि महाराष्ट्र के भागों पर बारिश बढ़ रही है, नीचे से यह सिस्टम ऊपर आएगा, या हो सकता है यहाँ पर एक और नया सिस्टम का निर्माण हो। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम रहेगा, इसके कारण यहाँ तक मॉइस्चर पहुंचेगा, तो राजस्थान के मध्य भागों तक बारिश होने की संभावना है। और ये बारिश की गतिविधियां फिर 4 जुलाई में भी, 5 जुलाई में भी और अधिक बढ़ रही है। राजस्थान के भागों पर जोरदार भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं, और 6 जुलाई में भी। तो इस तरह से संभावनाएं, हालांकि कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है दोस्तों, इसमें फेरबदलाव भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल के अपडेटों के अनुसार राजस्थान के कई भागों पर, खासतौर से मध्य से और पूर्वी भागों की तरफ 5-6 जुलाई के आसपास जोरदार भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है, अगर ये अपडेट इसी तरह से रहे। तो आज की वीडियो में राजस्थान भाइयों को बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी भाई अच्छे रहें और खुश रहें।